राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये स्टोल लेके आए हैं जो कि निटिंग और क्रोशिया दोनों इससे बना है। ये जो बॉर्डर और ये हमने बनाया मोरपंख 2 शेड का, ये हमने क्रोशिया से बनाया है। और ये जो बीच का डिज़ाइन है ये मैंने जो है निटिंग से बनाया है। और इसका मैं जो है पहले लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ये डिज़ाइन वगैरह मैं डाल चुकी हूँ, पहले बना चुकी हूँ। तो मैं अभी बस आपको बॉर्डर और क्रोशिया का बताऊँगी, तो आप वहाँ से देखकर इस डिज़ाइन को बना सकते हो। ये जाली वाला डिज़ाइन है जो दोनों तरफ से एक जैसा लगता है। ये देखिए इस तरीके से, आप देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ऐसे जाली वाला डिज़ाइन है तो दोनों तरफ से एक जैसा लगता है। लेकिन हमने इसमें क्रोशिया का ये बॉर्डर बनाया जो कि बहुत ही ईजी पैटर्न है। और साथ में हमने दोनों शेड का ही इसमें मोरपंख बनाया, 2 शेड से इसको बनाया। यहाँ पर हम मोती वगैरह लगा सकते हैं या इसको और तरीके से आप फुल ओवर वगैरह बनाकर भी इसको हैवी कर सकते हो। तो ये अब हमने कान्हा जी और राधा जी जैसे दोनों का ये पीताम्बरी और ब्लू कलर जैसे उनका फेवरेट है, तो इसलिए हमने मोरपंख भी इसी तरीके से बनाया है। तो आप अपने हिसाब से इसको जो है और सुंदर बना सकते हैं। तो इसे मैंने 100 फंदों से, इसकी ये चौड़ाई जो है 100 फंदों से शुरू की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरीके से आप लटकाएंगे तो नीचे की तरफ काफ़ी लटकता है ये, क्योंकि ढलकने वाली ऊन है। आप देख भी सही कितना ढलकन है इसकी। तो ये 100 फंदों से हमने इसको बनाया है। और इसका पूरा बनाने का तरीका जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वहाँ से देखकर इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका पहले बनाना पैटर्न और ये सब बताया। तो 100 फंदों से हमने इसे बनाया। तो इसकी लेंथ वगैरह दिखा देती हूँ मैं और चौड़ाई दिखा देती हूँ कि कितनी है। ये देखिए, ये देखिए 21 इंच है। अगर आप इसे ऐसे ऐसे ढलक ऐसे लगती है, ऐसे गिरा के करते तो ये और ज़्यादा लेंथ जो है बढ़ जाती है, 22 इंच हो जाती है। तो ये थोड़ा सा नीचे को आता है डिज़ाइन। तो आप इसे 24 भी बना सकते हो। ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहिए तो ज़्यादा चौड़ा, तो उस हिसाब से आपको फंदे कम या ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसकी लेंथ भी, क्योंकि मैं तो छोटा सा ही बनाया है अपने किशोरी जी के लिए, तो देखिए वो धारण कर पाएंगी और ये कब पहुँचेगा, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता ना। तो ये देखिए मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ, क्योंकि जैसे ही ठंड होएगी तो ये मैंने थोड़ा धीरे धीरे बनाया है। आजकल मेरे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो मैं नहीं बना पा रही हूँ नीटिंग वगैरह, लेकिन अब सर्दियाँ थोड़ा बहुत बनाऊँगी। जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए ये हमारा 48 इसका लेंथ है। तो ये हमने 2 शेड से बनाया। आप चाहे तो इसे और भी अच्छे मतलब कि 3 शेड से भी बना सकते हो। यहाँ पर एक लेस और एक्स्ट्रा डाल सकते हो। तो मुझे इतना ही अच्छा लग रहा था। दोनों के फेवरेट कलर थे, एक हमारे कान्हा जी, एक हमारे राधा जी। तो इसी तरीके से मैंने ये भाव से इसको बनाया है। उनको भी पसंद आएगा और आपको भी पसंद आए शायद। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना सीखते हैं डिज़ाइन। तो देखिए आपने इस तरीके से जब भी कोई भी स्टोल की आपकी जब लेंथ पूरी हो जाएगी तो हम इसको बंद करेंगे। तो ये डिज़ाइन जैसे मैंने पहले डालना सिखा दिया है, आप बड़ा या छोटे साइज़ में किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हैं। तो ये हमने अपनी लाडली जी के लिए बनाया है। तो अब देखिए मैंने जैसे जैसे बना ली, तो फंदे बंद करने का सेम ही तरीका है। इस तरीके से आप 2 फंदे, एक पहला फंदा हमने बिना बना लिया, 2 फंदे एक साथ बुने और फिर इसे पहले फंदे के ऊपर से ऐसे पलट दिया, ठीक है। फिर ऐसे एक फंदा बुना और इसे इसके ऊपर से ये पलट दिया, ठीक है। इस तरीके से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। एक फंदा बुना उल्टा और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट दिया। इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। आप कोई और भी पैटर्न से इस तरीके से जो है शॉल स्टॉल बना सकते हो, क्योंकि इसके बाद अभी हमने क्रोशिया से करना है। तो इस तरीके से मैं सारे फंदे बंद कर देती हूँ और उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा अगर आपको नहीं आता ये डिज़ाइन। तो देखिए इस तरीके से बंद करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। और आप इस तरीके से 2 फंदे इकट्ठे कर कर भी इसको बंद कर सकते हो। जैसे मैंने इस तरीके से एक फंदा लेकर फिर ऐसे बंद किया है पलट कर, तो आप 2 फंदे इस फंदे को आगे डालकर भी आप जो है फंदे बंद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हमारा एक फंदा रह गया, इसके अंदर से हम इस तरीके से अपने उनको निकाल के यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए बंद करने के बाद हमने येलो कलर ले लिया। अब हम निटिंग से नहीं करेंगे, अब हम क्रोशिया से बनाना शुरू करेंगे। तो ऊन के हिसाब से आपको क्रोशिया लेना है। ये मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया और 10 नंबर का ही मैंने ये जो है डिज़ाइन बनाया था ऊन से, ठीक है।
तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं, कोई और अच्छा लगता है, तो इस तरीके से एक अपना एक शॉल बनाकर आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम क्रोशिया से जो है इसकी आउटलाइन करके इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाएंगे। ठीक है, तो कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए, किसी भी एक कोने से। आपको सीधा उल्टा देख लेना है। तो ये हमारा सीधी साइड है, तो यहाँ से हम क्रोशिया कोने पे ही, देखिए इस तरीके से कोना है ना, तो यहाँ से हमने शुरू कर देना है। तो सबसे पहले हम क्रोशिया से इसकी एक आउटलाइन करेंगे और इससे इसकी लेंथ चौड़ी भी हो जाएगी और थोड़ी लंबी भी हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से क्रोशिया में ऐसे खींच के धागा लाएंगे और ये देखिए ऐसे, और इसको आप ऐसे लपेट लीजिएगा या फिर नॉट बांध लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से घुमा लिया हमने और इधर सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। तो अभी हम सिंगल क्रोशिया से इसकी आउटलाइन कर लेंगे पूरे चारों तरफ से। ये देखिए, ठीक है, एक एक लाइन यहाँ पर जो हमने चेन बिना बुना छोड़ा था ना, उसी में से एक एक चेन में से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया, देखिए जो फंदा बिना बुना लिया था उसमें से हमने यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सी चेन स्टिच आ जाती है। तो इसी हर एक चेन में से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया लेते हुए चारों तरफ से आउटलाइन करके फिर से यहाँ कोने पर आ जाएंगे। तो देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हैं हम बिल्कुल कोने पे आ गए हैं। जब कोने वाला जो स्टिच है हमारी, जैसे चारों कोने हमारे, वहाँ पर हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। जैसे ये कोने वाला है हमारा, तो यहाँ पर हम 3 बार लेंगे, 1, फिर उसी चेन में से 2, फिर उसी चेन में से 3 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिया और यहाँ से शुरू किया था, तो इस चेन में से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया बनके तैयार हो गया। अब यहीं से हम फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, 2, 3 चेन ली हमने। ठीक है, और 2 चेन और ले लेंगे, टोटल हमारी 5 चेन हो गई। ठीक है, ये जो 3 चेन है एक तरह से डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने 2 लिया और सेम इसी स्टिच में से जहाँ से हमने लिया है डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया ले लिया। ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारा। अब यहाँ से देखिए फिर हम छोड़ेंगे 1, 2, 3, तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमने डबल क्रोशिया लिया तीसरी चेन में, फिर यहाँ पर 1, 2 चेन लेकर फिर इसी चेन में से हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। ठीक है, ऐसे वी बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर 1, 2, 3 तीसरी चेन में से डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1, 2, और इसी में से फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे। तो जहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया ले रहे हैं उसके बीच में हम यहाँ पर 2 चेन ले रहे हैं। ठीक है ना, और जब हम आगे जाते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, तो यहाँ पर कोई चेन नहीं लेंगे, 1, 2, 3 सीधा डायरेक्ट हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, जब इसी में से रिपीट करना होगा, जब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, और फिर से इसी चेन में से डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम पूरा चारों तरफ से बना लेंगे। तो आपने देखा जहाँ से मैंने 2 लिया उसके बीच में 2 चेन लिया और जब हम यहाँ पर जंप मारी हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिया। तो जिग जैग इस तरीके से बन जाएगा। चारों तरफ ऐसे बना के फिर आते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, इस तरीके से बनाते हुए हम यहाँ पर फिर से चारों तरफ कोने करते हुए लास्ट में आ गए हैं। और इसके बाद हम, ये हमारी फर्स्ट रो थी, हमारी सेकंड रो है। आप कितना भी बड़ा चौड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं कोई भी डिज़ाइन, लेकिन मैं इजी सा ये बना रही हूँ। 1, 2, 3 तीसरी चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया लिया जैसे, और फिर 2 चेन लिए हमने और फिर सेम चेन में से हमने डबल क्रोशिया लिया। इस तरीके से हम बनाते हुए आ रहे हैं। और जब हम यहाँ पर तीसरी चेन में जाते हुए फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो फिर यहाँ पर कोई चेन नहीं लेनी होती, डायरेक्ट इस तरीके से। तो ये हमारा कोना है 1, 2, 3, तो यहाँ सेंटर में कोने पे हम इस तरीके से बना दें। डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम चेन में से डबल क्रोशिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कोने पे बना दी, यहाँ से शुरू किया था, ये देखिए, ठीक है ना। तो हम सीधा यहाँ पर ऊपर स्लिप स्टिच लेके अपना राउंड को पूरा कर लेंगे और यहाँ से हमारा 1, 2, 3 चेन बनाएंगे
और थर्ड रो हमारी बननी शुरू हो जाएगी। तो देखिए 3 चेन हमने ले लिया। ये जो हमारे वी बने हुए हैं सिर्फ इसी पर हमने करना है। तो ये पहला हमारा जो ये वी बना, जैसे हमने 2 स्टिच एक ही चेन में सिली थी, यहाँ से हमने बनाना है। तो 3 चेन लेने के बाद इस तरीके से डबल क्रोशिया लेंगे। जो वी की पहली डबल क्रोशिया, इसके यहाँ से अंदर से हमने एक डबल क्रोशिया ऐसे लेना है। ठीक है, ये ले लिया डबल क्रोशिया। अब हमें बीच में से जो हमारी जो 2 चेन थी ना, इसके बीच में से यानी कि वी के बीच में से हमने 5 बार डबल क्रोशिया लेना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद हमने 5 डबल क्रोशिया लिए। फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे जैसे हमने पहला लिया ना, सेम इसी तरीके से इस तरीके से क्रोशिया डालना है डबल क्रोशिया में, और 1 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर ले लेना है। तो टोटल कितने हो गए? 5 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 7 डबल क्रोशिया हो गया 3 चेन के बाद में। इसी तरीके से हमने आगे जाना है। ध्यान क्या रखना है आपको, ये जो वी आया है इधर बना है, इस वी को छोड़कर अगले वी में हमने इसमें बनाना है। तो फिर से ऐसे धागा घुमाएंगे, इसको छोड़ देंगे और अगले इसमें इस तरीके से डबल क्रोशिया लेंगे। 1 डबल क्रोशिया लेने के बाद में बीच में से 5 बार डबल क्रोशिया जैसे पहले किया था। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद छठा हमें इस तरीके से लेना है। ठीक है, ऐसे करके। तो इस तरीके से हमारे 7 डबल क्रोशिया टोटल हो रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से उभरेगा। और फिर से हमने सेम इसी तरीके से रिपीट करना है। इसको छोड़ना है, उसके अगले में पहले वी वाला ये डबल क्रोशिया में से ऐसे बीच में 5 और फिर 7। ठीक है ना, इसी तरीके से हम पूरा थर्ड राउंड भी बना लेंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6। शुरू में एक था इसी तरीके से 7, फिर इसको छोड़कर इसमें इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से लेस तैयार करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। ये हमने बना लिया और इसको छोड़कर हमारा ही लास्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से बना लें जैसे पहले बनाते आ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं है। ये पहले हमने डबल क्रोशिया के अंदर से लिया, फिर बीच में से 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 जो हमने डबल क्रोशिया के इस तरीके से लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमने शुरू किया था, अब यहाँ पर हम इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच लेके बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना रखना है तो आप इतना रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको बॉर्डर बनाना है तो या मतलब कि लेस बनाना है तो आप इसी तरीके से एक आउटलाइन नोट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इतना ही बना रही हूँ, मुझे इतना ही सुंदर लग रहा है। और ये मैं धागा यहाँ से कट कर लेती हूँ और ये हमारा यहाँ से इस तरीके से हमने ले लिया। ठीक है, और ये उल्टी साइड से आप इसे अच्छे से इस तरीके से निकाल के आप इस धागे को पक्का कर लेंगे, नीचे की तरफ ले आए जैसे। तो जो भी धागे आपके इस तरीके से निकले हुए आप इस तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे। ठीक है, इनकी ये हमने यहाँ पर उल्टी साइड ऐसे कर लिया। अब फिर हम इसको कट कर दें। तो ये हमारा आउटलाइन हो गया। तो ये देखिए हमने इस तरीके से चारों तरफ बॉर्डर बना लिया और धागा कट कर दिया। अब ये हमारा उल्टी साइड है और ये हमारा सीधी साइड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है
मैं बाद में पूरा आपको नाप के दिखाऊंगी। अब देखिए इस पर आप बीच में कोई फ्लावर वगैरह लगा सकते हो, जैसे भी आपको इसमें, या कोई मोती लगा के भी इसको सजा सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। लेकिन जी हमारी लाडली जी के लिए हम बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके से, ये देखिए 2 शेड की मोर पंख बना लिए हैं। तो मैं इनको इस तरीके से किनारे पर, बीच ऐसे चारों किनारों पे लगा सकते हैं, एक पे भी लगा सकते हैं, या फिर बीच में एक अलग ऐसे सेंटर में एक फ्लावर इस तरीके से मोर पंख वाला मतलब कि बना के लगा सकते हैं। तो ये 3 पीस मैंने बना लिए, मैंने 4 कोनों के इस तरीके से बनाने हैं। तो ये भी मैं 3 बना लिए हैं। जैसे इस तरीके से आप सेंटर में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इन्हें चारों कोनों में एक एक लगाऊंगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कैसे मैंने बनाए, ये बनाना देख लेते हैं। फिर मैंने इस चारों कोनों में इस तरीके से लगा के, जैसे हमने, ये हमारा मोर पंख है। तो 2 ही शेड का मैंने बनाया इसको। आप जो है, बड़ा मैंने बनाया, काफ़ी बड़ा है मेरा, इंच टेप से मैं नाप के दिखाऊं तो ये देखिए इसकी लेंथ जो है 5 इंच इस तरीके से आ रहा है, और ये 4 इंच इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर किनारे से इस तरीके से हम इसको येलो कलर से ही सिलाई करके इसको लगा देंगे। यहाँ पर सेंटर में चाहे तो आप एक मोती लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इसको लगा के फिनिश करूँगी। तो हमने ये कैसे बनाया ये जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे सेंटर से। तो हमने इस तरीके से धागे को ऐसे लपेट लेना है, ठीक है ना, और इसको ऐसे पकड़ लेना है। मैजिक रिंग हम बनाएंगे, और इस होल में से इस तरीके से धागे को लाते हुए हमने 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे जिससे ये होल हमारा छोटा हो जाए, और इसी के अंदर से हमने डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया आपको थोड़ा सा लंबा ही बनाना है, नहीं तो अगर आप ज़्यादा टाइट बनाएंगे तो छोटा बनेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया हमने इधर बनाया, ठीक है। इसको ऐसे खींच देंगे थोड़ा सा। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हमने देखिए यहाँ पर शुरू किया हमने, जैसे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ 3 स्टिच हैं। तो ये 3 स्टिच जो हमने बनाई है, ये देखिए कैसे बनाई है। ये हमने डबल क्रोशिया की 6 स्टिच बनाई, इसमें हमने एक बार घुमाया और 2 बार, ये ट्रिपल क्रोशिया होता है, इससे हमने बनाना है। धागा खींच के लाए, तो देखिए 1 2 3 4 स्टिच हो गई। पहले 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, और फिर 2 का 1 करेंगे। इससे क्या है, ये स्टिच थोड़ी लंबी आती है, ठीक है। ऐसे हमने 3 स्टिच बनानी है। फिर से 1 2, फिर से 3 बार हम ट्रिपल जो है क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 3 बार 2 का 1 2 का 1 करते हैं, ठीक है ना। 1 2, फिर 2 का 1 2 का 1 और ये 2 का 1, ठीक है। टोटल हो गई हमारी 6, ये हो गई 7 8 9 स्टिच हो गई। अब 6 डबल क्रोशिया जैसे यहाँ पर बनाया था, फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेना है। 1 2, हाथ को लूज ही रखना है, 3 4 और 5 6, ठीक है। 6 बन गई। अब यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, जब हम छठी बनाएंगे, ये देखिए मैं अभी 1 निकाल दिया मैंने, छठी हम इस तरीके से बनाएंगे। 2 का 1 किया। जब 2 स्टिच रह जाए तो हमने अपना धागा, येलो कलर का धागा जो ये डिज़ाइन है यहाँ पर हमने लगा देना। इस धागे को ऐसे छोड़ना है, और अपना येलो कलर हम लगा लेंगे। जो भी आप 2 शेड की बना रहे हो तो वही आपको लगाना है। इसमें अब 3 4 शेड का भी जो प्रॉपर मोरपंख होता है, उसमें डार्क ग्रीन भी लगता है। तो ये देखिए जब 2 हो तो हमने धागे को इस तरीके से चेंज कर देना है। यहाँ से 2 का 1 ऐसे करना है हमने, ठीक है। और इसको हम पीछे की तरफ छोड़ देंगे, और ये जो हमारा धागा इसको खींचेंगे सेंटर वाले को, जिससे ये इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं से बीच वाले होल से आप यहाँ पर इस तरीके से नॉट बांध लीजिएगा जिससे खुले ना, या फिर इस तरीके से घुमाकर इसको साथ में दबाते हुए आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1
2, ऐसे दबा के रखना है, सेंटर से कर रहे हैं हम, 3, 4 और ये 5 बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, अब यहाँ किनारे पे जो हमने यहाँ से शुरू किया था 3 चेन बनाई थी, इससे ऊपर वाली चेन में हम यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारा सर्कल बन गया है। अब हम इस धागे को पकड़ के खींचेंगे, ये जो हमने मैजिक रिंग बनाया था इस तरीके से खींचेंगे तो ये देखिए ऐसे इकट्ठा हो गया ना, तो ये कुछ हमारा बन के ऐसा लग रहा है। अब ये येलो धागे हमारा इस तरीके से घूमकर यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं येलो धागे से हमने। और ये जो हमारा ब्लू कलर का धागा है जो हमने यहाँ छोड़ा है, उसको भी हम साथ साथ चलाएंगे। ठीक है, तो एक चेन ले लेंगे और हर चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया, देखिए ऐसे दबाती हुई जा रही हूँ मैं, 1 और ये 2, फिर अगली चेन में जाएंगे 1 और ये 2। तो हर चेन में से हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया हम ले रहे हैं इसमें, 2 का 1 2 का 1 ना, ये देखिए 1 और फिर से सेम चेन में से इस तरीके से घूम कर हम यहीं पर आ जाएंगे। तो देखिए ऐसे घूमते हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे। तो हर चेन में से हम 2 लेके आ रहे हैं, यहाँ पर हमारी 26 स्टिच हो गई है। ठीक है, 2 का 1 2 का 1 कर रहे हैं हम, 1 और ये 2। इस तरीके से ये जो 5 चेन है इसमें भी हम 2 हर एक चेन में से इस तरीके से पूरा सेकंड रो हमारी कंप्लीट होएगी यहाँ पर। तो यहाँ तक हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से बन गए। यहाँ से घूमकर हम यहाँ पर आ गए, 38 स्टिच हो गई, 38। ठीक है ना, हर एक में से हमने 2 बनाई है। और धागा हम दबाते हुए आ रहे हैं, किनारे पे आ गया हमारा। और यहाँ से शुरू किया था तो यहाँ पर हम ये जो चेन हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर इस तरीके से चेन में डाल के हम स्लिप स्टिच यहाँ पर ले लेंगे। तो ये हमने ऐसे ले लिया, देखिए इस तरीके से बन गया। अब इस धागे को यहीं छोड़ देंगे और दूसरा ब्लू कलर हम ले लेंगे और इस धागे को इसी तरीके से घुमाते हुए यहाँ पर लाएंगे। तो अब हमने ये राउंड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से दूसरा धागा ले लेंगे और इसको पकड़ के इस तरीके से साथ साथ चलाएंगे। तो फिर से एक चेन ले लेते हैं और अगली चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, देखिए धागा में दबाती हुई जा रही हूँ, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया और चौथे में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ से 4 बार हमने 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 5वीं में हमने 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए 1 2 3, चौथी चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, धागे को ऐसे घुमा लेंगे और ये अगली चेन में जाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 3 का हमने इकट्ठा निकाल देना है, फिर ऐसे घुमाना है। अगली चेन में जाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर ऐसे घुमाएंगे, तीसरी चेन में जाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, और जो चौथी है उसमें 2 बार एक ही चेन में से हम बनाएंगे, 1 और ये 2। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाया 3 बार और चौथे में 2 बार। अब हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, ऐसे घुमाया, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, और धागा हम दबाते आ रहे हैं। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चौथे डबल क्रोशिया हम 2 बार बनाएंगे इस चेन में से, 1 और ये 2। तो हर चौथे में मैंने 2 बनाए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए, छोटा फिर बड़ा इस तरीके से आ गया। अब हम यहाँ पर सेंटर में आ रहे हैं, ये हमारा सेंटर देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये
हमारा सेंटर का ये 7 इधर है, 7 इधर है बीच में, है ना। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था ऐसे ही हम बनाएंगे। तो ये एक बनाया हमने, 2 का एक, 2 का एक और ये 2 का एक, ठीक है। फिर ये 2 बार घुमाया अगली चेन में, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सेंटर का है। तो यहाँ पर हमारा 2 डबल क्रोशिया के बाद हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया और सेंटर में हम 1 2 बार घुमाया और ये देखो फिर से देखिए, ट्रिपल क्रोशिया में 2 बार घुमा रही थी, इसमें मैं 3 बार घुमा रही हूँ, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 धागे आपके होंगे। और इस चेन में अगली चेन में हम बनाएंगे इस तरीके से। पहले 2 का एक करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे और चौथी बार भी 2 का एक करेंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया से भी और बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटर में आ गया। तो यहाँ सेंटर वाले में हम 2 बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है ना। और फिर सेम चेन में से 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक और ये 2 का एक। तो सेंटर में हमने 2 बनाए हैं और फिर सेम जैसे हमने यहाँ बनाया सेम इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि 1 2, यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया थे, ऐसे ही हम अगली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। उससे अगली चेन में भी 2। ये देखिए यहाँ सेंटर में 2 थे और एक एक यहाँ पर भी एक एक है और फिर डबल क्रोशिया की 2 स्टिच है। तो जैसे यहाँ है ऐसे आपको जाना है। फिर अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे चेन में से। तो आप इधर जैसे बन रहा है वैसे ही आपको यहाँ पर बनाना है। उसके बाद 3, यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो जैसे आप उल्टा चले थे, अब ऐसे चले थे, अब हम उल्टा उतरते हुए चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब हाफ डबल क्रोशिया अगली चेन में 2 बार। बस आपको ध्यान रखना है सेम इसी तरीके से। बस ये पहले इधर की तरफ बढ़ रहा था, अब ये घट रहा है, मतलब कि स्टिच छोटी हो रही है। 1 और ये 2, 3 बार फिर हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब इस सिंगल क्रोशिया 2 बार इस चेन में से, 1 2। उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए जो बाकी नीचे का है इसमें फिर चौथे में हमने 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाते रहेंगे। अब यहाँ से शुरू किया था और ये नीचे वाला हिस्सा 2 3 और यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया। हर चौथे में हम 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। 1 और ये 2। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3। लास्ट में एक चेन है, इसमें हम 2 बार बना लेंगे, 1 और ये 2 और यहाँ पर स्लिप स्टिच। अब इस धागे की मुझे ज़रूरत नहीं, चाहे तो हम इस धागे को कट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। तो देखिए जब इतना बन जाएगा, ये हमारा सेंटर है देखिए। अब हम येलो कलर का धागा ले लेंगे। ये हमने येलो कलर का धागा ले लिया और इस धागे को हम इस तरीके से खींच लेंगे ब्लू वाले को और थोड़ा सा ऐसे घुमाकर इसको साथ साथ चला लेंगे, दबाते हुए जाएंगे, यानी कि 3 लेंगे यहाँ पर चेन। अब हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया आपको लेना है, लेकिन बढ़ाना भी है स्टिच। तो कैसे मतलब बढ़ाएंगे हम, देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया,
4 डबल क्रोशिया और 5वें डबल क्रोशिया में 2 स्टिच। पहले चौथे में ले रहे थे, अब हम 5वें में 2, 1 और ये सेम इसी में फिर से। ठीक है, इस तरीके से लेंगे और सेंटर में हमारी जो है 3 स्टिच इसी तरीके से आएगी जैसे बनाए। तो पहले मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से 5 डबल क्रोशिया, 4 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 4 बनाया, फिर 2 बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हम, 2 डबल क्रोशिया बनाया मैंने और इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया, थोड़ा सा लंबा ही रखना है टांका, नहीं तो छोटा हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, अब 5वां जो आएगा हमारा, यहाँ से हम इसी तरीके से बना रहे हैं। 4 डबल क्रोशिया, 5वें में 2, 4 डबल क्रोशिया, 5वें में 2, 4 डबल क्रोशिया, 5वें में 2। लेकिन यहाँ पर जब हम सेंटर में आ जाएंगे, यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 1 2। तो यहाँ इस चेन में हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 1, सेम चेन में से, सॉरी 2 बार घुमाना है, 1 बार और। तो यहाँ पर हमारा 2 बार ट्रिपल क्रोशिया आ गया। ठीक है, की शेप देनी है। अब अगली चेन में जाएंगे, 1 बार घुमाया, 2 बार घुमाया और ये 3 बार घुमाया। ठीक है, अब हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया लेने के बाद में इससे एक और एक्स्ट्रा चल रहे हैं। अगली चेन में जाएंगे, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 और 4 बार 2 का 1, यानी कि ये स्टिच ट्रिपल क्रोशिया से भी ऊपर बड़ी है। 1 बना लिया। अभी देखिए सेंटर में आ गया ना हमारा फिर से ये देखिए 3 स्टिच थी हमारी यहाँ से जो हमने ली थी। तो इसी तरीके से 1 2 3। अगली चेन में जाएंगे, 1 2 3 और 4 बार हमने इस तरीके से लिया। सेम इसी में हम 2 बार ले लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4। कोना आ गया ना, इसी तरीके से यहाँ 2 ले ली हमने। अब यहीं पे जैसे अभी यहाँ 2 इकट्ठी लिए ना, और यहाँ पर सिंग देखिए, यहाँ पर 2 थी हमारी ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर जो सेंटर वाली हमने 2 की बजाय 1 और ले लेंगे, 3 ले लेंगे, जिससे एकदम कोना सा भी ना बने। ठीक है ना, एक बार ही मेरा धड़ गया है, मैं दोबारा बना लेती। देखिए यहाँ 2 लिया था, यहाँ 1 ट्रिपल क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया से एक स्टिच जो बड़ी हमने लिया जिसमें हमने 3 बार घुमाया, 1 2 3। सेम इसी में से हम 1 बार ले लेंगे, 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ हमने 2 ले लिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोने में। फिर 1 2 3, अगली चेन में 1 बार, 1 2 3 और 4। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 2 लिया, यहाँ 1 है ना, अब फिर इसके बाद 2 है, तो यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 1 2 बार घुमाएंगे 3 की बजाय, और यहाँ पर 2 बार ले लेंगे। यानी कि जैसे हमने यहाँ से किया वैसे हम इधर जाए। तो थोड़ा सा आपको देखना है शेप को, घटाते हुए क्रम में, फिर इधर बढ़ाते हुए। 2 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ऐसा आ रहा है हमारा, ये सेंटर है हमारा, तो ये हमारा सेंटर है। इस तरीके से यहाँ से गए, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2। ठीक है, फिर 4 के बाद 2 लिया हमने, लेकिन ट्रिपल क्रोशिया था, फिर 1 के बाद 2 क्रोशिया, ट्रिपल से यानी 1 एक्स्ट्रा और घुमाया हमने, फिर 1 फिर 2। अब यहाँ पर हमारा डबल क्रोशिया जाएगा। ठीक है ना, बस ये सेंटर बन गया। 4 बार डबल क्रोशिया, 5वें में 2, इस तरीके से हमारा यहाँ पर जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, 5वें में 2, 1 2 3 4, 5वें में 2। इस तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से घूमते हुए आगे हर 5वीं स्टिच में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पर देखिए 2 बार और 1 2 3 4। यहाँ पर हमारी जो 3 चेन थी, इसी को ठीक ऊपर से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 चेन बनानी है, 1 2 3,
और अगली चेन में इस तरीके से क्रोशे डालकर ये देखिए ऐसे कर देना है स्लिप स्टिच। 1 2 3 चेन में जाएंगे अगली में और इस तरीके से निकालते हुए ले आएंगे। 1 2 3 अगली चेन में जाएंगे और धागे को आगे लाते हुए इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से लेस सी बनती जाएगी। फिर से देखिए 1 2 3 अगली चेन में गए, धागे को खींच के लाते हुए इस वाले धागे के अंदर से निकाल देना है। ठीक है, बस आपको इस तरीके से चारों तरफ करके यहाँ तक आके बंद कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से देखिए बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने बनाकर और यहाँ पर किनारे पर ये जो फ्रिल है इसको इसकी साइड से हमने जो है इसको सिलाई कर दिया इस तरीके से येलो कलर के धागे से। तो पीछे से देखिए दिख भी नहीं रहा इतना, क्योंकि ऊन का है ये। तो इस तरीके से आपको चारों कोनों में सिल देना। जैसे मैंने इस कोने में लगाया, ऐसे मैंने ये देखिए इस कोने में एक लगा दिया और चारों कोनों में मैंने एक एक मोर पंख लगा दिया इस तरीके से। तो इसको आप अपनी पसंद से और ज़्यादा इसको सजा सकते हो। तो इस तरीके से हमने चारों कोनों पे लगा दिया है और हमारा जो है किशोरी जी के लिए स्टॉल छोटा सा बनाकर हमने तैयार किया है। तो ये उनके फेवरेट कलर से हमने इसको बनाया है। इसमें हम यहाँ मोती भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास मोती नहीं है, जब हो जाएंगे तो मैं इसमें एक एक वाइट मोती लगाकर इसको और सुंदर बनाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको इस तरीके से बनाने का तरीका, शॉल आप बड़ा शॉल भी बना सकते हो। तो ये तो हमने अपनी किशोरी जी के लिए बनाया। देखो कब बरसाना बुलाती है, कब लेती है मेरे से। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।